सर्दियों में क्या आपकी तुलसी जी भी एकदम सूख गई हैं? उनके पत्ते एकदम झड़ने लग गए हैं, ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है और ऐसा लग रहा है कि तुलसी जी शायद ये ठंडी सर्वाइव नहीं कर पाएँगी और हमारे साथ नहीं रह पाएँगी। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें बताऊँगी जिनसे तुलसी जी आपके घर में हमेशा हरी-भरी बनी रहेंगी। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो आप तुलसी जी देख रहे हैं इस समय मेरी तुलसी जी, दरअसल मेरे पास श्यामा तुलसी है। रामा और श्यामा दो तरीके की तुलसी जी होती हैं। तो जो रामा तुलसी होती है वो एकदम हरे रंग की होती हैं पत्ते उनके, और जो श्यामा तुलसी होती है उनके पत्ते थोड़े से काले रंग के ब्राउनिश कलर के होते हैं। तो इस समय विंटर की वजह से देखिए पत्ते थोड़े से आपको पर्पलिश कलर के दिख रहे होंगे, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। ठंडियों में हो जाता है इस तरीके से पत्तों पे ऊपर, तो ये ठीक हो जाएंगे जैसे जैसे मौसम आएगा। लेकिन आप देखिए तुलसी जी में मेरे पत्ते हैं और ग्रोथ बिल्कुल बहुत स्लो है। लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरी तुलसी जी में ना कीड़े लग गए हैं, जो सफ़ेद और काले रंग के चिपचिपे कीड़े होते हैं ना। ये देखिए, ये जो आप ब्रांच देख रहे हैं, ये देखिए इस ब्रांच में बहुत छोटे-छोटे हैं, इस तरीके से वीडियो में दिख नहीं रहे हैं। और यही रीज़न है जो इतने दिनों से मुझे पता ही नहीं चला। और अब तो मुझे लग रहा है मेरी सारी ब्रांचेस जितनी भी हैं तुलसी जी के, सब पे ये कीड़े आ गए हैं। तो इसको मैं आज ठीक करूँगी, साथ ही साथ विंटर में इन्हें कैसे बचाना है, क्योंकि सिर्फ 1 महीना और बचा है। और 15 फरवरी के बाद आप तुलसी जी को थोड़ा-सा मैं बताऊँगी कैसे-कैसे केयर करनी है, तो उसके बाद तुलसी जी बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेंगी। तो बस सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तुलसी जी को बचा के रखिए, फिर इनका मौसम भी आने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तुलसी जी को मैंने अपनी ऐसी जगह पे रखा हुआ था जहाँ इनके ऊपर छाँव थी। मतलब ऊपर से ओस नहीं गिर रही थी इनके ऊपर, और यही रीज़न है कि पत्ते देखिए अभी भी तुलसी जी पे हैं। और पानी मैंने बहुत कम दे दिया था, क्योंकि मैं पानी तभी देती थी जब मुझे ऊपर की जो मिट्टी की लेयर है वो एकदम सूखी हुई दिखती थी। ये देखिए आप पत्तों के ऊपर कीड़े किस तरीके से चिपके हुए हैं। मैं थोड़ा-सा कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, अगर आप देख पाएँ। ये देखिए काले-काले रंग के देख रहे हैं ना आप? ऐसे ही सफ़ेद रंग के भी हैं। बहुत कीड़े हो गए हैं तुलसी जी पे, तो आज उनका भी मैं सफाया करने वाली हूँ कीड़ों का। तो सबसे पहले देखिए मिट्टी की बात कर लेते हैं। मिट्टी की इस ऊपरी जो सतह होती है वहाँ पे कोई पत्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पत्ता क्या होता है, ओस गिरती है तो मिट्टी गीली हो जाती है वो सुबह-सुबह के टाइम पे। ऐसे में ना वो फंगस रखे-रखे वहाँ पे एक ही जगह पे फंगस क्रिएट करती है। तो इसीलिए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। मिट्टी पे पानी बिल्कुल भी ओवर ना करें। जब आपको लगे कि 1 से 1.5 इंच की मिट्टी सूख गई है तभी मिट्टी को पानी दें। और उसके बाद मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करते रहें। हर 15 दिन में एक बार आप तुलसी जी की मिट्टी की गुड़ाई करेंगे ना, तो उससे फिर तुलसी जी को बहुत फ़ायदे मिलते हैं। हल्की ही गुड़ाई करिएगा, बहुत गहरी गुड़ाई नहीं करनी है। साथ-साथ में आप देखिए 2 तुलसी जी भी लगी हुई हैं, और मिट्टी ये देखिए कितनी भुरभुरी है। आप देख सकते हैं मिट्टी। तो ये जो मिट्टी होती है ना, ऐसी मिट्टी में तुलसी जी कभी खराब नहीं होंगी। और अगर आपने गलती से पानी ज़्यादा भी दे दिया है ना, तो ओवर वाटर से तुलसी जी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिट्टी देखिए ऊपर से एकदम ड्राई थी, लेकिन जब मैंने इसकी हल्की सी गुड़ाई की तो अभी भी हल्की सी नमी अंदर है। तो अब ये टाइम सही है प्लांट को पानी देने का। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आपको भी बता दूँगी कि क्या-क्या केयर करनी है। और अगर आपकी तुलसी जी में भी कीड़े लग गए हैं तो आप भी ये प्रोसेस फ़ॉलो करिएगा। और साथ ही साथ मिट्टी में भी एक ज़रूरी चीज़ है जो देनी है। तो मैं आपको एक स्प्रे बताऊँगी और मिट्टी में क्या देना है वो बताऊँगी। फिर उससे क्या होगा, मिट्टी में अगर कोई इंसेक्ट है या फंगस है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और तुलसी जी के ऊपर प्लांट्स में या स्टेम पे कोई फंगस या कोई कीड़े हैं तो वो भी ठीक हो जाएँगे। तो सबसे पहले मिट्टी का उपचार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नीम की खली ली है। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप यहाँ पे हल्दी पाउडर और उसमें आधा चम्मच लकड़ी की राख मिला लीजिए। जैसे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लकड़ी की राख आपस में मिक्स करके, और उसको भी आप दे सकते हैं। तो उससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। पर क्योंकि इस समय कीड़े बहुत ज़्यादा थे तो मुझे लगा कि मैं नीम की खली दे देती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मिट्टी को भी बचाना है, प्लांट्स पे तो मैं स्प्रे कर ही दूँगी, लेकिन मिट्टी पे भी कीड़े जब पनपने लगते हैं तो फिर मिट्टी सारी बेकार हो जाती है। तो इस वज़ह से मिट्टी की प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नीम की खली में ना एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जिससे इंसेक्ट दूर रहते हैं। साथ ही इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं जो प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं। पर अभी फ़िलहाल हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी तुलसी जी को बचाना है। तो नीम की खली डाल के मैंने मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दी है और उसके बाद मैंने पानी डाल दिया है यहाँ पे। अब चलिए स्प्रे तैयार कर लेते हैं जिससे प्लांट के कीड़े प्लांट से बाहर रहें, क्योंकि इस समय उनको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मेरी तुलसी जी एकदम ख़राब हो जाएंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नीम ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो आप ज़रूरी नहीं यही नीम ऑयल लें। दरअसल ये क्या है ना कि इसको आप डायरेक्ट पानी में डालिए और स्प्रे कर दीजिए, तो ये थोड़ा मुझे ईज़ी पड़ता है। एक नीम ऑयल मार्केट में भी मिलता है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा डिटर्जेंट या फिर जैसे हैंड वॉश वगैरह डालना होता है। तो उससे क्या होता है ना कि फिर वो अच्छे से मिक्स हो जाता है पानी में और स्प्रे उससे काफ़ी अच्छा बन जाता है। पर ये जो नीम ऑयल होता है ना, इसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें मैंने यहाँ पे आधा चम्मच नीम ऑयल लिया है और अब मैं इसका अच्छे से स्प्रे कर दूंगी। तो आपको जो नीम ऑयल इजीली मिल जाए आप उसको यूज़ करिए, सबका सेम ही रिजल्ट होता है, कोई ज़रूरत नहीं है इसी नीम ऑयल के पीछे भागने की। स्प्रे कैसे करना है चलिए अब वो बता देती हूँ मैं आपको। तो स्प्रे करने से पहले हम दो बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो स्प्रे कभी भी तेज़ धूप में नहीं करना चाहिए, हमेशा सुबह के टाइम करें और अगर गर्मियों में कर रहे हैं तो शाम को करें। दूसरी बात, मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, तो ये मैंने गलती की है। आप लोग हमेशा ग्लव्स पहन के ही इंसेक्ट या फिर इंसेक्टिसाइड या फिर खाद कोई भी चीज़ अगर आप प्लांट पे कर रहे हैं तो ग्लव्स पहन लें। वो आपके हाथों को प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि हम किचन में भी जाते हैं, हम इन्हीं हाथों से खाते हैं और भी दिनचर्या के बहुत सारे काम होते हैं, तो इससे क्या होता है इन्फेक्शन फैल सकता है। और मैं नहीं चाहती कि इस तरीके की लापरवाही आप करें जो मैं कर रही हूँ, पर मैंने अपने आप का पूरा ध्यान रखा है। मैंने तुरंत हैंड वॉश कर लिया था स्प्रे करने के बाद। तो आप हमेशा ग्लव्स पहन के ही गार्डनिंग में कोई भी काम करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो स्प्रे बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि मैं एक एक स्टेम को देखिए पकड़ पकड़ के स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि इस समय इंसेक्ट बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं। तो इसीलिए आप भी जब स्प्रे करें ना इंसेक्टिसाइड का, देखिए इंसेक्ट हो चाहे ना हो, हमेशा 15 दिन में एक बार एक इंसेक्टिसाइड अपने हर प्लांट पे स्प्रे कर देना चाहिए। फिर क्या होता है ना, उससे ये नौबत नहीं आती जो इस समय मेरे प्लांट्स में हो गई है। मैंने थोड़ी लापरवाही की क्योंकि ठंडी बहुत हो गई थी, इस समय धूप बिल्कुल नहीं निकल रही थी, तो बाहर निकलना भी बहुत कम होता था। जब पानी दे दिया, नहीं तो फिर थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर दी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्लांट्स को मैं टाइम नहीं दे पा रही थी, क्योंकि दिन भर कोहराट ठंड इतनी होती थी कि बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो ये रीज़न की वजह से थोड़ा-सा मैंने इग्नोर किया प्लांट को, और देखिए तुलसी जी में कितने सारे कीड़े लग गए। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देते रहेंगे ना तो ये नौबत नहीं आएगी। हालाँकि मैंने सही समय पे देख लिया और अब मैंने स्प्रे कर दिया है, तो इससे जो प्रोटेक्शन है वो प्लांट को मिल जाएगी। अभी विंटर में कोई भी एक्स्ट्रा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। 15 फरवरी के बाद कैसे केयर करनी है उससे रिलेटेड वीडियो मैं आगे शेयर कर ही दूँगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सारी डिटेल मैंने बता दी है। अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।